11 स्पाइसेस आपकी चंद्र राशि, अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह आप लीड करेंगे मंगल के इस गोचर के अंदर अपने आप को, तो शुरू होगा 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक एज ए लीडर आप क्या अकम्प्लिश कर पाएंगे। तो देखना ना भूले पूरा कंटेंट आपके लिए। मार्स का ट्रांजिट आपके लिए फ्रॉम 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक क्या लेकर आएगा। चाहे आप हमारी ऐप फैमिली का पार्ट हो या आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मैं आपके साथ एक क्लैरिटी लेके आना चाहता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं आपके फ्यूचर के प्रति। अगर आप इस पूरे को, इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं ऐप के अंदर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, इसके लिए। अगर आप वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप को देख रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं अपने मून साइन के मुताबिक या अपने लगन साइन के मुताबिक, राइजिंग साइन के मुताबिक, तो आप अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पाथ कॉन्फिडेंस के साथ चूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन। अगर आप इसको देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या कहीं और भी, तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप रजिस्टर करें अपने आप को हमारी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। और थैंक यू की तरह हम एक बहुत एंड ऑफ द इस पूरे मैसेज के एंड में मैं आपको फ्री एक्सेस दूंगा सभी वीकलीज की, सभी मंथलीज की, पूरे ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप की, फोरकास्ट की, चाहे आपके मून साइन के मुताबिक हो या आपके राइजिंग साइन के मुताबिक हो, पूरी एक्सेस आपको मिलेगी बशर्ते आप रजिस्टर करेंगे हमारी ऐप के साथ। और एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ एक और भी ऑफर शेयर करूंगा आपकी पर्सनल गाइडेंस के बारे में। तो कृपया इस पूरे मैसेज को अंत तक जरूर देखें, जल्दबाजी ना करें। अब बढ़ते हैं आपके हॉरोस्कोप की तरफ। मंगल का गोचर आप सबके लिए क्या लेकर आएगा 2 अगस्त 2026 से लेके 18 सितंबर 2026 तक मंगल का गोचर, मंगल का ट्रांजिट आप सबके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा कि मंगल के गोचर का मतलब क्या होता है। मंगल एक ज्योतिष के अंदर मंगल को पापी ग्रहों में इसका शुमार किया जाता है। ये माना जाता है कि मंगल का इफेक्ट बुरा ज्यादा होता है अच्छे होने की बजाय, ये धारणा है। ये हर किसी ग्रह के बारे में ऐसी धारणा बनाई जा सकती है, लेकिन मंगल की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इसका इफेक्ट जो होता है काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो धारणा बनाई गई है पापी ग्रह है ये, लेकिन ये असलियत वो भी है कि मंगल के इफेक्ट के बिना हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। आप पूछेंगे वो क्यों। सबसे पहले हमारे खून को मंगल रिप्रेजेंट करता है। बॉडी बिना ब्लड के ऑक्सीजन कैसे सप्लाई करेगी बॉडी के अंदर, एनर्जी कैसे सप्लाई करेगी बॉडी के अंदर। मंगल एक एनर्जी प्लैनेट है। अगर हम बात करेंगे बॉडी के लिए एनर्जी, तो मंगल देता है थ्रू ऑक्सीजन, थ्रू जो हम खाना पीना खाते हैं। लेकिन मंगल हमारी जिंदगी के अंदर वो सारा हमें ताकत देता है। वो ताकत जिसको हम करेज भी कहते हैं, कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, गट्स भी कहते हैं, बड़े उसके नाम हैं, जो हमें दुनिया के प्रेशर को झेलने में सक्षम करती है। मंगल वो ताकत है, उस ताकत के साथ आप दुनिया के हर प्रेशर को झेल लेते हैं, चाहे कोई भी प्रेशर हो, चाहे दुनिया का कोई भी प्रेशर हो, पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो, करियर का हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर। मंगल उस प्रेशर में आपको टूटने नहीं देता। मंगल आपकी जो हस्ती है उसका वजूद कायम करके रहता है। मंगल वो है जिसकी बिना पे हम कहते हैं दिस इज व्हाट आई एम, आई कैन बी नो अदर वे। ये स्टेटमेंट मंगल की बनाई हुई है कि मंगल की ताकत के साथ हम वो कहने में सक्षम होते हैं दिस इज व्हाट आई एम, आई कैन बी नो अदर वे। जो मैं हूं मैं ऐसा ही हूं, इसके बिना मैं और हूं ही नहीं। और मंगल आपको हर लड़ाई के लिए तैयार करता है, वो महाभारत के लिए तैयार करता है। मंगल सेनापति है,
मंगल हर लड़ाई के लिए आपको तैयार करता है, हर पोजीशन में आपको पोजीशन लेने को तैयार करता है। आपकी इंडिविजुअलिटी इस एनर्जी के बिना है ही नहीं। अगर आप कहेंगे कि मंगल के बिना आपकी कोई इंडिविजुअलिटी है, नो। अगर मंगल की ताकत आपसे छीन ली जाए, एवरीबॉडी कैन वॉक ओवर यू। लोग आपकी छाती पे खड़े हो जाएंगे, लोग आपके सर पे खड़े हो जाएंगे। अगर मंगल की ताकत आपसे छीन ली जाए, आप इसके बिना आप हर कोई आपको ठुड्डा मार देगा, हर कोई आपके चांटा लगा देगा, आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं कोई होगी। मंगल आपकी ईगो ड्राइव का, आपकी पर्सनैलिटी का फंडामेंटल पार्ट है। अगर मंगल की एनर्जी वीक है, आपकी पर्सनैलिटी वीक है। मंगल की एनर्जी अगर आपके अंदर वीक है तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत वीक होगी। आप हर बार पे नर्वस होते जाएंगे, बहुत परेशान होते जाएंगे, छोटी छोटी बात पे आप घबरा जाएंगे, पसीने छूटने लग जाएंगे। और मंगल की एनर्जी जो होती है अगर आपके अंदर नहीं है, कई बार लोग मंगल की एनर्जी वीक होती है, फिर लोग नर्वस हो जाते हैं हर बात को लेके, वो फिर दारू पीनी शुरू कर देते हैं ताकि उस नर्वसनेस से बाहर आ सके। मंगल की एनर्जी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी के सामने आप झुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। हर चीज के अंदर आप स्टैंड लेंगे अपना। और अगर मंगल की एनर्जी कमजोर है, आप हर बात पे इरिटेट होते रहेंगे, हर बात पे बहस करनी शुरू कर देंगे, हर बात पे आपको रीश्योरेंस चाहिए अपने खुद के लिए कि भाई कोई आपको बताए आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग हो। अगर मंगल आपका स्ट्रांग है, आपको ये रीश्योरेंस की जरूरत ही नहीं। आपको पता है आप क्या है, आपको पता है आप किसी भी प्रेशर को झेल सकते हैं। लेकिन मंगल अगर स्ट्रांग होगा तो आपके अंदर आपको इस चीजों की जरूरत नहीं होगी। अगर मंगल आपका स्ट्रांग होगा, आपके अंदर एक फंडामेंटल हैबिट होगी डोमिनेटिंग की। आप हर बात में लोगों को डोमिनेट करना चाहेंगे। मंगल का ताकत जो है वो आपकी काम से भी रिलेटेड होती है, आपकी फिजिकल एनर्जी भी होती है, जो शारीरिक ताकत होती है उससे भी उसको नापा जा सकता है, आपकी एनर्जी से भी लेकर रिलेटेड है, आप कितने विगरस हैं उसके रिलेटेड भी है। मंगल की जो ताकत है वो, अगर मंगल बहुत बड़ा आपका स्ट्रांग है, वो आपको डिस्प्यूट में नहीं लेके जाएगा, आर्गुमेंट भी नहीं लेके जाएगा। वो डिस्प्यूट और आर्गुमेंट को खत्म कैसे करना है उस पे लेके जाएगा। मंगल बहुत ही फैंटास्टिक एनर्जी देता है। और मंगल की ताकत आपको, आप थकते ही नहीं, किसी बात पे थकेंगे नहीं आप फेडअप नहीं हो जाएंगे जल्दी, नो। आप कभी टायर्ड नहीं होंगे, मेंटली तौर पे कोई टायर्डनेस नहीं है, कोई फेडअप नहीं हो जाएंगे। नेगेटिव साइड ऑफ मंगल की जो कि आप हर बार पे आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, थके हुए होंगे, इरिटेट हुए होंगे, हर बात पे इरिटेट हो जाएंगे, हर बात पे घबरा जाएंगे, हर बात पे आपको फोबिया आ जाएगा, डर बहुत होगा, फियर बहुत होगा, एंजाइटी बड़ी होगी, लेकिन किसी से साथ जिक्र नहीं करेंगे। लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम होगी। किसी को मिलने जाना है, आपको कोई बात भी नहीं है, आपको पहले ही पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे अगर मंगल आपका कमजोर है। मंगल आपका कमजोर है, एक और भी है, आप मुंह बना के बैठे रहेंगे, किसी के साथ मिक्सअप पर नहीं होना चाहेंगे, हाँ, घबराहट बड़ी होगी। लेकिन अगर अगर आपका मंगल स्ट्रांग है, कोई घबराहट नहीं, यू एब्सोल्युटली फुल ऑफ एनर्जी। हर रोज आपके अंदर एनर्जी भरपूर है, आप दुनिया को फेस कर सकते हैं। मंगल आपका गोचर में, आपके हॉरोस्कोप में कितना एनर्जाइज्ड है, वो बहुत उसकी आपको जरूरत होती है। अगर मंगल कमजोर भी होगा तो उसको एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। मंगल का गोचर घरों में भी उसका इम्पैक्ट है। मंगल का गोचर ग्रहों के साथ भी उसका जो गोचर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल अगर शुक्र के साथ आपके आ जाए तो आपका फिजिकल एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। मंगल अब बुध के साथ अगर उसका कंजंक्शन बना के बैठ जाए, आप बहुत शातिर दिमाग के होंगे, आपका कोई मुकाबला नहीं होगा। मंगल आपकी ईगो को बढ़ा देता है। मंगल आपके बृहस्पति के साथ होगा, आपकी नॉलेज का कोई लिमिट नहीं होगी, बहुत एनर्जाइज होंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे, कोई मुकाबला नहीं होगा। मंगल आपको हर बार इंडिविजुअलिटी की ओर ले जाएगा।
आपको इंडिविजुअलिटी की तरफ ले जाएगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि मंगल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होती है और ये किसी भी तरह की रेजिस्टेंस को झेल लेता है, किसी भी तरह के एनकाउंटर को फेस कर लेता है। और मंगल आपको फाइटर बना देता है, लेकिन वो फाइटर नहीं कि आप बुली करना शुरू कर देते। मंगल अगर वीक होगा, बुली करना शुरू करेंगे। मंगल स्ट्रांग होगा, आपको एश्योरेंस है कि मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, ये जो सामने वाला है इसको पता है मैं क्या हूँ। आपको वो रीश्योरेंस की जरूरत नहीं, आपको पता ही है कि आई कैन मैनेज दिस विद इन अ डे और मिनट और आवर और मंथ, क्योंकि एक प्रॉब्लम नहीं। मंगल अगर आप उसके फाइट के लिए ललकारें, वो कभी डर के नहीं भागेगा, कभी छुपेगा नहीं, उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है। मंगल का गोचर हर ग्रह के अंदर, हर घर के अंदर, जिस घर में जाएगा उस घर को पूरा एनर्जाइज कर देगा, उस घर को पूरी तरह एनर्जाइज करेगा और मंगल अपनी पूरा इम्पैक्ट डाल देगा। इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो लड़ाइयाँ शुरू करेगा, नॉट एट ऑल, एनर्जाइज कर देगा। वो आपकी ज़िंदगी का एरिया एनर्जाइज हो जाएगा। हाँ, उसको आप किस तरह मैनेज करते हैं वो अलग बात है। मंगल की एनर्जी हर लेवल पे होती है, वो फिजिकल लेवल पे भी होती है। मंगल अगर हम बात करेंगे, बिगड़ा हुआ मंगल जो होता है वो आपका एक्सीडेंट करवा सकता है, आपको बीमारी दे देता है, ब्लड से रिलेटेड, खून से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड, अगर वो बिगड़ा हुआ मंगल है। बिगड़ा हुआ मंगल आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत दे देता है, आपकी ईगो के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, आप बिटर बहुत हो जाएंगे और आपकी रिजेंटमेंट एक्सट्रीम पे चले जाएगी। हर बात पे गुस्सा करेंगे, रिजेंटमेंट, पूरी तरह रिजेंट होंगे, बहुत बिटर होंगे, परिवार में बहुत बिटर होंगे। जिनका बिगड़ा हुआ मंगल होता है वो बहुत रॉटन होते हैं। आप उनको बुला के देखें, आप बुला के ही गलती कर लेंगे, वो आपकी बेइज्जती कर देंगे और बहुत कड़वा बोलेंगे। उनको अपनी इज्जत और दूसरे की बेइज्जती की कोई परवाह नहीं ना, और बहुत अग्रेसिव होते हैं। सुबह आप उठाएं या शाम को बुलाएं, बात भी कोई नहीं है, गुस्सा भी साथ में आसमान पे चढ़ा हुआ है। वो अग्रेशन पागलों जैसा होता है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे लोग बिना किसी बात के लड़ाई ढूंढ लेते हैं, झगड़ा कर लेंगे और आपकी बेइज्जती कर देंगे, अपनी भी कर पाएंगे। आपको फिर याद रहेगा यार ये आदमी पागल है, या इंसान जिनसे बात की जा रही है ये बंदी या बंदा पागल है, इसको बात करने की तमीज नहीं। वो जला हुआ होगा अंदर से, रॉटन। वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कई बार बाहर के लोग भी हो सकते हैं। कोई बात भी नहीं, आप झगड़ा में मोल ले लेंगे और अपनी इंसल्ट भी करवा लेंगे। एक बड़ा मंगल बिगड़ा हुआ होता है जिनका, वो ऐसी बहुत वो न किसी काम के नहीं होते, रॉटन एज हेल होते हैं, किसी के काम भी नहीं आएंगे, काम बिगाड़ लेंगे, दुश्मनियां पैदा कर लेंगे, पागलपन की हद तक चले जाएंगे, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। मंगल अच्छा होगा, आप उनसे मिलने में बड़ी खुशी होगी, कॉन्फिडेंट होंगे, आपको ये लगेगा कि ये जो बंदा या बंदी है मेरी कभी मदद कर देंगे, अच्छे लोग हैं, बड़ी ताकत है, बड़े गट्स हैं, बड़े कैंट हैं, और आप ये झुकेंगे नहीं किसी के साथ। ये उनका पॉजिटिव साइड मंगल की ये बहुत खूबसूरत है। और कई लोग मंगल को कार्तिकी के साथ जोड़ते हैं, मैं नहीं उसे मानता हूँ। मैं मानता हूँ जब महादेव ने वीरभद्र को जन्म दिया था दक्ष को मजा चखाने के लिए, वीरभद्र जब सारा कार्यक्रम हो गया तो वो वापस आ गया और महादेव ने उसे ग्रहों में शुमार कर दिया, ग्रहों में स्थापित कर दिया। ये वीरभद्र ही है जो मंगल के नाम से जाना जाता है। महादेव ने उसको उत्पन्न किया था किसी खास पर्पस के लिए, और जब वापस वो जो पर्पस सॉल्व हो गया, उनका वो कार्यक्रम खत्म हो गया, जब वीरभद्र वापस आए महादेव ने उसको ग्रहों में स्थापित किया। मंगल का गोचर पाइसेस के लिए क्या लेकर आएगा 2 अगस्त से लेके 2 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक। सबसे पहले एल्गोरिदम क्या कहता है? एल्गोरिदम ये कहता है कि मंगल आपके चौथे भाव में, 2 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक मंगल आपके 4th हाउस में। एल्गोरिदम ये कहता है मंगल आपके चौथे भाव में, मंगल आपके दूसरे भाव का स्वामी, मंगल आपके 9वें घर का स्वामी, लेकिन है चौथे भाव में। दूसरे भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी है चौथे भाव में। चौथी दृष्टि इसकी होगी हाउस ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर, 7th हाउस के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर, लव के ऊपर, मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर।
7वीं दृष्टि होगी दशम भाव पे होगी, सप्तम हाउस ऑफ प्रोफेशन के ऊपर। 8वीं दृष्टि होगी 11वें घर के ऊपर, इनकम के रिसोर्सेज के ऊपर। स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल बहुत होगा, बट अकम्पलिशमेंट भी होगी। अगर आप अपने टेम्पर को कंट्रोल कर लें, हर किसी के प्रोवोकेशन पे आप ओ आ करना बंद करें, जितना आप काम डाउन रहेंगे और किसी के पोक करने पर भड़क नहीं जाएंगे, उतना आपका स्ट्रगल सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा, उतनी आपकी हार्डशिप सक्सेस में, अकम्पलिशमेंट में कन्वर्ट होती जाएगी। जितना आप दूसरों के पोक करने पे हा करना छोड़ोगे, उतनी आपकी एनर्जी वेस्ट होती जाएगी, उतनी आपकी अकम्पलिशमेंट जीरो होगी। जितना आप कंट्रोल में रहेंगे, उतना आपका स्ट्रगल सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा, उतनी आपकी अकम्पलिशमेंट में राइज होती रहेगी, उतनी आपको सपोर्ट और गाइडेंस मिलती रहेगी, उतने आपके स्टेटस प्रेस्टीज ऑनर में राइज होती रहेगी। जितना आपका सेल्फ कंट्रोल होगा, जितना आप लैश आउट करेंगे, उतनी बर्बादी होगी। चॉइस आपकी है। इस समय आपकी लोग मदद तब करेंगे जब आप कंट्रोल में होंगे। आउट ऑफ कंट्रोल की कोई मदद नहीं करता। हायर अथॉरिटी भी आपकी मदद करेंगे अगर आप कंट्रोल में होंगे, आपके रिसोर्सेज बिल्डअप होंगे। लेकिन जितना आप कंट्रोल से बाहर आएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल अग्रेसिव होंगे, ना दोस्त होगा, ना मित्र होगा, ना फैमिली होगी, ना रिश्तेदार होंगे, सब भाग जाएंगे, इन पार्टनर भी भाग जाएगा। और उल्टा आपका कोई चोट आपको लग जाएगी, कोई एक्सीडेंट आपका हो जाएगा, कोई नुकसान आपका हो जाएगा, गाड़ी का या घर का। पीस ऑफ माइंड लूज ना करें, खुद अपनी प्रॉब्लम ना बने। और लेकिन यहाँ पे अगर जितना आप सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे, उतना आपके परिवार के लोग आपकी मदद करेंगे, धार्मिक यात्राओं पे भी जाएंगे, लग्जरी को एंजॉय करेंगे, प्रॉफिट आपको मिलेगा, आगे आप बढ़ेंगे, तरक्की आप करेंगे। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी कहती है मंगल आपके चौथे भाव में। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी कहती है मंगल ने आपकी एनर्जी को स्टेयर अप कर देना है, पूरी एनर्जी को स्टेयर अप कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, अनकॉन्शियस एटीट्यूड को भी एक्टिवेट कर देगा, आपके बिहेवियर पैटर्न को जो पास के उनको भी एक्टिवेट कर देगा। इस टाइम के अंदर संभल के चले। कई बार आप किसी चीज के लिए झगड़ा शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं झगड़ा क्यों कर रहे हैं। ये ना करें प्लीज। आप कॉन्शियस बने, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग, बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप पैटी बातों पे इरिटेट होते रहेंगे, फजूल की बातों पे झगड़ा करते रहेंगे, जिनको आप खुद भी अंडरस्टैंड नहीं करते। ये ट्रांजिट ग्रेट एक्टिविटी लेके आएगा, आपकी पोजीशन को रेज करवाएगा, बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं, बहुत अकम्प्लिश कर सकते हैं। संभल के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। हर बात पे डिसएग्री करना बंद करें, हर बात पे झगड़ा करना बंद करें। लिसन मोर, टॉक लेस, दैट्स अनदर सीक्रेट। हर बात पे ईगो ना घुसेड़े, हर बात पे अग्रेशन ना लेके आए, घर में सुख शांति रखें, संभल के चले। और ये टाइम पीरियड में फैमिली के साथ अगर इकट्ठे रहना है तो काम रहना पड़ेगा, नहीं तो आप फैमिली के साथ इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। आप डिस्प्यूट पे और आप कई बार ऑनरशिप को लेके डिस्प्यूट शुरू कर लेंगे, कभी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट पे, कभी गाड़ी को लेकर डिस्प्यूट पे। वो ना करें प्लीज। प्रोफेशनल एक्टिविटीज आपकी होंगी अगर आप, लेकिन इस समय आप लोग आपको अपोज भी करेंगे। जब आप प्रपोजल बनाएंगे लोग आपको अपोज करेंगे, लोग आपकी एफर्ट्स को ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। संभल के चले। और यहाँ पे मैं ओपनली ये कहना चाहूँगा कि इस समय जितना सेल्फ कंट्रोल में रहेंगे उतना राइज करेंगे, जितना आउट ऑफ कंट्रोल में जाएंगे उतनी बर्बादी होगी। ये चॉइस आपको बनानी होगी। इस समय आप प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के लिए एलिजिबल न्यू मेंबर हैं और आप क्लेम कर सकते हैं 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ, जो कॉम्प्लीमेंट्री है। आप अपने आप को ऐप के साथ रजिस्टर्ड करें, वेलकम ईमेल आपको मिलेगी, फिर 7 दिन होंगे आपके पास, आप फ्री सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं और कोई इंपॉर्टेंट सवाल आपके दिमाग में है वो पूछ सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस आप ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से हेसिटेट ना करें, कोई झिझक ना रखें, विजिट करें astrology.prakasastrologer.com, astrology.prakasastrologer.com। इसको विजिट करें और साइन अप करें आज ही इसी वक्त, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं आगे बढ़ने के लिए।
विथ फुल कॉन्फिडेंस। शुक्रिया।